आम इंतखाबात 2019 में करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार परेशानियों से जूझ रही है। आज तेलंगाना में उसे एक बार फिर झटका लगा है। रियासत में कांग्रेस के 18 में से 12 अरकान असेंबली ने ज़ेर इक़्तिदार पार्टी टीआरएस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। शामिल हो गए टीआरएस में। कांग्रेस का इल्जाम है कि उनके अरकान को टीआरएस जानवरों की तरह खरीद फरोख्त कर रही है। तो टीआरएस का कहना है कि इन सभी लोगों को कांग्रेस अपने इक़्तिदार के दौरान पार्टी में शामिल किया था, जो अब घर वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस की जानिब से आइन मुखालिफ करार देने को मगरबी बंगाल की मिसाल दी जा रही है। इस मामले को लेकर असेंबली अहाते में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान इंतजामिया ने साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर हनुमंत राव को अंदर दाखिल नहीं होने दिया, जिससे नाराज होकर वो असेंबली के बाहर धरने पर बैठ गए। इन 12 एमएलएज ने असेंबली के स्पीकर को पार्टी बदलने की जानकारी दी। कांग्रेस के 2/3 एमएलएज के पाला बदलने के चलते उनकी रुकनीत नहीं जाएगी, क्योंकि 2/3 अरकान के पाला बदल करने की हालत में दल बदल मुखालिफ कानून नाफिज नहीं होता है। See, KCR from the time he has become chief minister in 2014 has got used to, from the time he has become chief minister, with his ill-gotten wealth, he has been purchasing MLAs in ones and twos. At each time we submitted disqualification petition to the speaker. Each of them should have been disqualified at that point of time only. Either KC or his son were putting the party kandwa and making them join the party. And these people were announcing we are joining TRS party. They should have been disqualified then itself. They kept it pending. The speaker kept the disqualification petitions with himself. And then they have purchased total of 12 MLAs. And today they are a group, they are saying they held a CLP meeting. They cannot hold a CLP meeting. They cannot hold a CLP meeting without my permission as party president. This is completely illegal. This merger is completely... तमिलनाडु में हिंदी के बाद केसरिया को लेकर बवाल शुरू हो गया है। रियासत में 12वीं की टेक्स्ट बुक्स में मारूफ शायर मुजाहिदे आजादी के सर की पगड़ी का रंग सफेद से केसरिया कर दिया गया है। सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले शायर सुब्रमण्यम भारतीहार की पगड़ी के बदलाव पर हंगामा शुरू हो गया है। रियासत की अपोजिशन जमातें इसे रियासत में हिंदुत्व थोपने की तरह देख रही हैं। अपोजिशन लीडरान का कहना है कि पूरे मुल्क में नफरत के दम पर कामयाबी पाने के बाद अब जुनूब की रियासतों में ये हाथ बीजेपी आजमाना चाहती है। इस मामले में रियासत की AIADM के हुकूमत को भी जिम्मेदार होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। और बारिश को लेकर कर्नाटक सरकार अब मजहबी रिवायात का सहारा ले रही है। हुकूमत के मजहबी महकमे ने बारिश के लिए खास पूजा करने की हिदायत जारी की है। इसके लिए बाकायदा पैसा भी रिलीज किया गया है, ताकि भगवान को खुश करके परेशान रियासती अवाम को राहत दिलाई जा सके। इसके लिए कई मंदिरों में खास पूजा शुरू हो गई है, जिसमें रियासत के वुज़रा भी शामिल हो रहे हैं। इस मामले पर रियासती वुज़रा का कहना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। हर मजहब के लोग अपनी अपनी रिवायत के मुताबिक अपने भगवान को खुश करें। Coalition will survive, the government will survive, Congress will survive. This is a big Congress strength is country's strength. Congress history is country's history. No one can wipe out Congress. For requesting of the rainfall. Yes, myself and Mr. Parameshwar Naik, being a Gujarat minister, I being irrigation minister, it is our bound duty that all the tanks has to be filled, water has to come. Big drought is there from the last year. More than 150 taluks have been declared as drought. So there is no option. There is a very historic temple, which is the temple for getting us rains. So from on behalf of the government, Rishi Shringareswara. मालेगांव धमाकों की मुल्जिम बीजेपी MP प्रज्ञा सिंह को लेकर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। एक तरफ इस मामले में आज साध्वी को NIA की अदालत में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने बीमारी की अर्जी लगा दी। तो दूसरी जानिब महाराणा प्रताप के एक प्रोग्राम में वो आज हामियों के साथ शामिल हुई। इस दौरान पूरे जोश में नजर आ रही प्रज्ञा ने यहाँ भी हिंदुत्व के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। हालांकि जब सहाफी ने उनकी बीमारी पर सवाल पूछना चाहा, तो साध्वी गर्मी का हवाला देते हुए आगे बढ़ गईं। वहीं उनके वकील ने कहा कि कल साध्वी इस मामले में अगर ठीक रही तो अदालत में हाजिर हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि इस मामले में अदालत ने पिछले 3 जून को प्रज्ञा को हर हफ्ते कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। इसके बाद वो अपनी सेहत का हवाला देते हुए आज अदालत में नहीं पहुंची।
याद रहे कि 29 सितंबर 2008 में मालेगांव धमाके में 7 लोग मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौंपी थी। 24 अक्टूबर 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 3 आरोपी फरार दिखाए गए थे। बाद में जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। हम समस्त अपने देश के लिए समर्पित हों और समस्त हिंदू और देशवासी इस बात पे गौरवान्वित है कि महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से अपने को आहूत किया, परिवार को आहूत किया देश की रक्षा की। हम सब भी संकल्पित हों कि देश की बात के लिए हम सब एक होकर के और देश की रक्षा करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी कल जो है खराब गर्मी बहुत हो जाता है। चलिए ठीक। कोर्ट ने 17 मई को ये आर्डर दिया है कि हफ्ते में एक दिन सभी आरोपियों को, एक्यूज को हाजिर रहना पड़ेगा। उसके अनुसार साध्वी जी आज हाजिर रहने वाली थी, लेकिन 2 दिन से उनका हाई बीपी हो गया है। सी हॉस्पिटलाइज हैं भोपाल में। जो कल मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने ऐसा आश्वासन किया है कि तबीयत खराब होने के बावजूद वो 7 तारीख को हाजिर रहने की कोशिश करेंगी डॉक्टरों की सलाह के अनुसार, और इसलिए कल उनका हाजिर होने की पूरी संभावना है तबीयत खराब होने के बावजूद। और इसके लिए कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वो कोर्ट में हाजिर रहेंगी। हमने आज एग्जामिशन एप्लीकेशन दिया है, कोर्ट ने उसे मंजूर किया है और कोर्ट ने कहा है कि 17 मई के आर्डर का पालन किया जाए और इसको नोट किया जाए। हमने उसको नोट किया है और उस आर्डर का पालन करेंगे। बीते रोज पूरे मुल्क में ईद उल फित्र की धूम रही। लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद देते नजर आए। वहीं उलमा ने रमजान के जाने पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि जो लोग रमजान के पाक महीने में अपने खुदा को खुश नहीं कर पाए वो बदकिस्मत हैं। वाज़ेह रहे कि 3 अशरों में बटा रमजान का मुबारक महीना, जिसमें तीसरा अशरा मगफिरत का है। वो महीना छूट गया। आज यकुम शव्वाल हो गई, जो मगफिरत और रहमत का महीना था। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें और रोज़े अदा किए। बस खुदावंद आलम की बारगाह में इतनी ही दुआ है कि हमारी इन इबादतों को खुदा कबूल फरमा ले, क्योंकि हदीस में आया है कि जो माह रमज़ान में नहीं बख्शा गया तो शब ईद उल फित्र वो दुआ मगफिरत कर ले, और अगर शब ईद उल फित्र भी नहीं बख्शा गया तो ये ईद उल फित्र यानी आज के दिन दुआ कर ले अपनी मगफिरत की, बख्शाइश की। और अगर आज के दिन भी कोई बख्शा नहीं गया तो वो अशकल अशकिया है। ईद उल फित्र के खास मौके पर कौमी यकजहती के भी नज़ारे देखने को मिले। हैदराबाद में कुछ जिम्मेदारान ने हर मजहब के लोगों में ईद का गिफ्ट तकसीम किया। इस दौरान सभी ने मरकज़ों तक पहुंचने और उन्हें ईद की खुशी में शामिल होने की दावत दी। इस दौरान लोगों ने 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने वाले लोगों को भी ये गिफ्ट दिया। उनका कहना था कि जो लोग हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस खास मौके पर वो उन्हें भी इस खुशी में शामिल करें। गौरक्षा दल की तर्ज पर हैदराबाद में अरब गौरक्षा दल तंजीम शुरू कर एक नया मैसेज देने का अमल जारी हुआ है। आला तालीम हासिल कर कानून से जुड़े लोग भी इस पर काम कर रहे हैं। गाय के नाम पर नफरत और एक दूसरे के बीच दूरी पैदा करने वालों के खिलाफ ये बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मौके पर अरब गौरक्षा से जुड़े लोगों ने गाय को पालने के फायदे बताते हुए इसे अपने हम वतन का भरोसा जीतने का एक अहम जरिया बताया है। क्यों नहीं हम ऐसी चीज़ों को इख्तियार करते? कब तक हम ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ों पे आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड चीज़ों पे हम डिपेंड रहेंगे? आज के दौर में ऑर्गेनिक ग़िज़ा का हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप घर में अगर पाल लेते हैं, अगर आपके पास एक 200 गज 400 गज भी अगर खुली जगह होगी तो वहाँ पर इसके गोबर से आप खाद कर सकते हैं, वहाँ पर बेहतरीन ज़राअत बाड़ी कर सकते हैं, जिसका बेहतरीन फ़ायदा आपको भी होगा, आपकी मवेशियों को भी होगा, माली हालत आपकी अच्छी होगी, आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी। बहुत सारे फ़वायद हैं अगर इसे समझे तो। इस मौके पर तंजीम ने लिंचिंग करने वालों पर तंज किया। उनका कहना है कि हमलावरों से गाय की खिदमत का कोई लेना देना नहीं है। हर कोई गौरक्षक नहीं हो सकता और कभी भी इस बात के बारे में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कभी कोई बात खुल के सामने नहीं आई कि वही लोग जो गौरक्षक हैं, कोई गुंडे भी हो सकते हैं जो गायों की तस्करी के नाम पे या लोगों से लूट खसोट करने के नाम पे ये कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनके साथ यकीनन हम सब की हमदर्दियाँ हैं। इस तरह की किसी भी तरह की जो गलती की गुंजाइश है उससे भी बचना चाहिए।
खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे सभी भाइयों को हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि साजिश करने वालों की साजिश से अगर आपको बचना है तो उन चीज़ों से दूर रहें। इज्तनिबुल फितना, फितने से दूर रहें। और याद रखिए अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल कुरान में खुद कहा गया है। तो मुसलमानों के लिए हिकमत का बेहतरीन तकाजा है कि आज मुल्क में बढ़ने वाली नफरत को अगर हमको ख़त्म करना है तो हिंदू भाइयों की आस्था है एक गाय में, इसके तहफ़्फ़ुज़ को हम यकीनी बनाने के लिए हम खुद भी आगे बढ़ें और मदद करें। यकीनन हिंदुस्तान में एक अमल का माहौल इस फितना अंगेज़ी को ख़त्म करते हुए खुद ब खुद उभर के आएगा। माहौलियात को बेहतर बनाने की गरज से मुल्क में जगह जगह रैली निकालकर लोगों में बेदारी लाने की कोशिश की गई। दीगर रियासतों की तरह आंध्र प्रदेश में भी लोगों ने महकमा माहौलियात की क़यादत में रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मौके पर लोगों से पेड़ लगाकर माहौलियात बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। उनका कहना था कि ये काम लोग दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद को सेहतमंद रखने के लिए करें, जिससे पूरा मुल्क बेहतर रहेगा।